नमस्कार, मैं हूं गीता चौहान। आप देख रहे हैं राजधानी संदेश न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं देश में चल रहे लॉकडाउन की। अब लॉकडाउन 3 चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन 3 में जो देश के अंदर हो रहा है उसको देखते हुए बहुत अफसोस भी हो रहा है। आपको बता दें, कोरोना महामारी ने दुनिया की जो रफ्तार थी उस पर लॉक और ब्रेक लगा दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने समय रहते हुए स्थिति को संभालते हुए देशवासियों की जान माल की चिंता करते हुए लॉकडाउन किया और लॉकडाउन के नियम भी बनाए। लेकिन देश के अंदर कोरोना महाकाल बीमारी जिसको कहा जाता है, जिससे लोगों की जान जा रही है। आज के जो आंकड़े हम देखें तो 39,000 को ये आंकड़े पार कर गए हैं, जहां पर संक्रमित जो लोग हैं कोरोना से उनकी संख्या बढ़कर हो गई है। मरने वालों की संख्या भी 1400 के पार पहुंच गई है। 17 मई तक लॉकडाउन जारी है, बावजूद इसके लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सिर्फ सरकार ने थोड़ी सी ढील दी है कि ताकि कुछ लोग दफ्तरों में बैठ के अपना काम कर सके और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए काम कर सके। लेकिन कुछ लोग इस तरह हैं कि जो कानून और हर चीज से ऊपर उठकर खुद को समझते हैं और वो कानून की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं। सड़कों पर बेवजह गाड़ियां भाग रही हैं, जिनका कोई काम नहीं। वो लोग भी सड़कों पर उतर आए हैं ये देखने के लिए कि लॉकडाउन में आखिर सड़कों पे हो क्या रहा है। सच्चाई तो यही है। और जिस तरीके से शराब के शौकीनों ने बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगाकर, भीड़ लगाकर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई है, उसके चलते दिल्ली में कल से कोरोना पेशेंट की जो संख्या थी उसमें भी भारी इजाफा हुआ है और मरने वालों की संख्या में भी इजाफा लगातार हो रहा है। तो हम देश की जनता से यही कहना चाहते हैं कि प्लीज आप घर से निकले, लेकिन जब आपको कोई काम हो तो ही आप घर से बाहर निकले, अन्यथा आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही से अगर स्थिति बेकाबू होती है तो सरकारों को भी ये स्थिति संभालना बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि देश के अंदर ना ही पर्याप्त हॉस्पिटल्स हैं, ना ही पर्याप्त बेड है। और सबसे बड़ी चीज जो है, कोरोना से लड़ने के लिए अभी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र जो इलाज है कोरोना का वो है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपने घरों में रहना चाहिए और जितनी जरूरत हो, जितना काम हो, हमें उसी के हिसाब से हमें बाहर निकलना चाहिए। और हम बात करें, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था उसी दिन से कुछ दिन बाद ही मजदूरों का जो पलायन शुरू हुआ उसको लेकर भी राजनीति हो रही है, आज भी हो रही है। हमने देखा है कि अभी कल हम देख रहे थे कि हरियाणा से जो बहादुरगढ़ है, जो हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है, वहां पर भारी संख्या में मजदूरों को कैंटर में भरकर जिनको भेजा जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि हमारे जो हरियाणा के संवाददाता हैं उन्होंने ही इस खबर को कवर भी किया, जहां पर देखा कि भारी संख्या में लोगों को कैंटर में भरकर उनके गांव के लिए रवाना किया जा रहा है। तो इस चीज को देखते हुए भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। जहां तक बात करें हम मजदूरों के रहने की और खाने की व्यवस्था की, या जो किराए पर मजदूर रह रहे हैं उनकी, तो जो मकान मालिक है कुछ तो ठीक है, मकान मालिक उन्होंने अपनी मर्जी से ही किराया छोड़ दिया है। पूरे देश के अंदर जो स्थिति है उसको नहीं समझ रहे हैं और जबरन मजदूरों से किराया वसूल करने की बात कर रहे हैं कि वो बाकायदा वो उनको धमका भी रहे हैं। जिस तरीके से आज सुबह 10 से ज्यादा महिलाएं हमारे दफ्तर के बाहर जमा हुई, राजधानी संदेश के दफ्तर के बाहर 10 से 15 लेडीज आज हमारे ऑफिस के बाहर खड़ी हुई थी, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि हम जिस मकान में रहते हैं वो मकान मालिक बहुत दबंग है और हमसे जबरन किराया वसूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे आप जो भी करें, पुलिस बुलाए या कहीं भी जाए, कोर्ट जाए, लेकिन आपको किराया देना पड़ेगा। और बात करें उनको राशन की, तो वो मेयर सुनीता कांगड़ा के घर भी गए और मादीपुर से जो विधायक है गिरीश सोनी आम आदमी पार्टी के, उनके यहाँ पर भी वो उनके दरवाजे पर चक्कर काट रही हैं, उनको राशन भी नहीं दिया गया जो जरूरतमंद है, क्योंकि वो किराए पे भी रहते हैं, साथ ही वो मजदूर भी हैं और वो अपने मादीपुर में जो किराए पर रह रहे वहीं पर मौजूद है, पलायन नहीं कर पाए क्योंकि महिलाएं हैं, साथ में बच्चे हैं उनके, इसलिए उनको खाने पीने की वस्तुओं की बहुत परेशानी हो रही है, जिनको राशन मुहैया नहीं कराया गया। लेकिन उनकी धज्जियां उड़ाने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और वो लगातार कानून
और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी करते रहे, जिनको कंट्रोल करने के लिए पूरे देश के प्रशासन और पुलिस ने जो काम किया वो भी सभी ने देखा। प्रशासन ने सख्ती की, पुलिस ने लाठियां भी भाजी, लेकिन जो कानून की धज्जियां उड़ाने वाले हैं उनको किसी तरह का कोई सबक नहीं मिला और वो लगातार कानून की धज्जियां उड़ाते रहे, बेवजह अपने घरों से बाहर निकलते रहे और पुलिस उन पर डंडे बरसाकर भी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। परंतु ये वो लोग हैं जो स्थिति को सुधारना नहीं बल्कि बिगाड़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं लॉकडाउन 3 की। लॉकडाउन 3 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। बावजूद इसके जो शराब के शौकीन हैं वो लगातार सरकारों पर प्रेशर बना रहे थे और शराब माफी जो शराब है उसको कालाबाजारी भी बढ़ने लगी थी, जिसको देखते हुए सरकारों ने भी लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दी और इस ढील का फायदा शराब के शौकीनों ने जिस तरीके से उठाया, वो तस्वीरें जब हमारे सामने आती हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि क्या देश के अंदर कानून और नियमों की धज्जियां इसी तरह से उड़ाई जाती हैं, क्योंकि शराब के शौकीन इस तरीके से उनमें भगदड़ मची और भागते हुए बड़ी बड़ी लाइनों में वहां पर लगते हुए नजर आए, जहां पर हमने देखा कि सोशल डिस्टेंस की भी इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी और शराब के लिए जो हाथापाई हुई, मारामारी हुई, कई जगह तो लोग दुकानों में घुस गए, कई जगह पुलिस प्रशासन ने इन पे लाठियां भी भांजी, दुकानदारों पर भी लाठियां भांजी और उस ऐसे जो ठेके थे जहां पर सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, उन दुकानों को पुलिस ने बंद भी करवाया।